अस्सलामुअलैकुम। आज मेरे पास कुछ टिप्स हैं एमसीक्यू सॉल्व करने के हवाले से और मुझे उम्मीद है आप सब अच्छी तरह बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। बस थोड़ी-सी ये टिप्स भी फ़ॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह और भी ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हम इन 3 टिप्स के बारे में बात करते हैं जो सबसे ऊपर लिखी हैं 1, 2 और 3। कोशिश करें इम्तिहान से अब अगर 1 हफ़्ता पहले रह गया है, तो बस अब जो है वो जिस तरह इम्तिहान के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सॉल्व करें और कोशिश करें वो कंप्यूटर पे ही सॉल्व करें अगर आपका फाइनल इम्तिहान कंप्यूटर पे होता है। जिस तरह हमारा यहाँ पे इम्तिहान कंप्यूटर पे ही होता है, तो पेपर पे सॉल्व करने के बजाय लैपटॉप पे ही सॉल्व करें, तो आपको इम्तिहान के दिन कोई नई चीज़ नहीं लगेगी। जिस तरह आप लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं वैसे ही महसूस होगा उस टाइम पे भी। दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप प्रैक्टिस करें तो टाइमर लगा के प्रैक्टिस करें, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप कितनी टाइम में कितना सॉल्व कर रहे हैं। इससे आपको इम्तिहान के वक़्त भी आइडिया हो जाएगा कि आपके पास कितना टाइम बच रहा है। बगैर टाइम देखिए, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छी की हुई है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप तेज़ जा रहे हैं कि स्लो जा रहे हैं। दूसरी चीज़, अब ये टाइम है कि टेक्स्ट बुक आपने सिर्फ़ उस टाइम पे खोलनी है जहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर करने हैं। वरना अगर आपने टेक्स्ट बुक में कोई एनोटेशंस, कोई स्टिकी नोट्स लगाए हुए हैं तो सिर्फ़ उनको ही इस टाइम पे देखना है। अभी टेक्स्ट बुक पढ़ के और फिर एमसीक्यू सॉल्व करना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर अब इम्तिहान से पहले 1 हफ़्ता रह गया तो बस जल्दी-जल्दी एमसीक्यू सॉल्व करें, एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन पढ़ें और अगर आपको कोई चीज़ ऐसी कन्फ्यूज़िंग लगती है सिर्फ़ उस टाइम पे आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे। देखिए बेसिकली इम्तिहान के अंदर जो एमसीक्यू आता है वो मुश्किल है कि वो एक चैप्टर या एक टॉपिक में से आए, वो मल्टीपल टॉपिक्स में से आता है या मल्टीपल चैप्टर्स में से आता है, जहाँ पे से चीज़ें आपको कुछ एलिमिनेट करके आप जवाब निकाल रहे होते हैं। कहीं से आपको कुछ चैप्टर की चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें आप वहाँ पे गेस कर रहे होते हैं। तो क्योंकि चैप्टर वाइज़ चीज़ें या टॉपिक वाइज़ चीज़ें नहीं होती, तो आप जब इम्तिहान से पहले तैयारी करेंगे कि आप ऐसे क्वेश्चंस करें जो मल्टीपल चैप्टर्स में से हैं, तो आपने पहले से अपने माइंड को इस चीज़ के लिए तैयार किया हुआ है, किस तरह से वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के दरमियान स्विच करेगा, किस तरह से उसकी आदत होनी चाहिए कि वो जंप कर सके और क्रॉस रेफ़रेंस भी बन जाएँगे आपके माइंड के अंदर, बजाय उसके कि इम्तिहान के दिन फर्स्ट टाइम आप ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो। फिर ये कि एक स्ट्रेच के अंदर आपने बहुत ज़्यादा स्टडी सेशंस नहीं करने, थोड़ा-सा ब्रेक लें। या तो पोमोडोरो एक स्टडी टेक्निक होती है, लुक इट अप ऑन द इंटरनेट और उसको फ़ॉलो करें, या फिर कम से कम आप घंटा डेढ़ घंटे के बाद थोड़ा 10-15 मिनट की ब्रेक लें। इससे आप थोड़ा फ्रेश भी हो जाएँगे और माइंड के अंदर एब्ज़ॉर्बिंग कैपेबिलिटी भी थोड़ी बढ़ जाती है। रात की नींद बहुत ज़्यादा कुर्बान करने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करें थोड़ा-सा जल्दी सो जाएँ और ज़्यादा जल्दी उठें। सुबह के टाइम माइंड फ्रेश होता है, लेकिन दोबारा मैं वही बात कहूँगा, यहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग जो रात में पढ़ते हैं, कुछ जो अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं। तो व्हाटएवर सूट्स यू, जो आपने इतने अरसे में फ़ॉलो किया है, अभी भी वही फ़ॉलो करें। लेकिन नींद अच्छी रखें, अच्छी नींद रखने से मेमोरी अच्छी रहती है। और इम्तिहान के अंदर एमसीक्यू बेस्ड इम्तिहान के अंदर बहुत फ़ास्ट मेमोरी चाहिए होता है, बहुत फ़ास्ट रिकॉल चाहिए होता है। ज़िंक और विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें, इससे मेमोरी को बूस्ट मिलता है। ऐसे खाने खाएँ जिसमें ज़िंक ज़्यादा होता है। ये दोनों सप्लीमेंट्स आराम से मार्केट के अंदर मिल जाते हैं। इम्तिहान से पहले नींद अच्छी करें, अच्छा ब्रेकफ़ास्ट करके जाएँ। ये दोनों चीज़ें आपको हज़ारों दफ़ा ही बहुत सारे लोगों ने बताई होंगी, लेकिन ये क्योंकि हम इसको ओवरलुक करते हैं, बहुत ही ईज़ी सी चीज़ें, इसको आपने भूलना नहीं है। आपने इम्तिहान से पहले अच्छी नींद लें, और अच्छा नाश्ता करके जाएँ। खाली पेट नहीं जाना और इम्तिहान के वक़्त नींद ना आ रही हो आपको। हम लोग का जिस तरह इम्तिहान है वो तकरीबन 5 घंटे का इम्तिहान होता है, थोड़ी-सी ब्रेक होती है बीच में, तो उसमें बंदे को बहुत नींद आ जाती है अगर उसकी रात की नींद पूरी ना हुई हो। मैं दोबारा फ़ोकस करूँगा, इस चीज़ को आपने भूलना नहीं है। मैं खुद बहुत इम्तिहानों में गलती कर चुका हूँ। आप लोगों ने नींद अच्छी लेनी है इम्तिहान में। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग अच्छा काम करे, आप अच्छी तरह चीज़ें रिकॉल कर सकें और आपके माइंड में क्रॉस लिंक्स बने हुए हों, उन चीज़ों को आपने एक्सट्रैक्ट करना अपने दिमाग से, तो आपने दिमाग को रेस्ट ज़रूर दिया हो रात में। दूसरा, इम्तिहान के अंदर क्योंकि थोड़ी ब्रेक भी होती है, अपना जो भी अपने बैग के अंदर आप या अपने साथ 2 चॉकलेट बार्स लाज़मी रख लें। तो जिस टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी-सी कि आपको लगे भूख लग रही है, उस टाइम पे आप चॉकलेट बार खा लीजिएगा। ये आपने लाज़मी रखनी है, आप कोई कैंडीज़ अपने साथ रख लें। फिर दूसरी चीज़ ये कि हमारे इम्तिहान में टाइम बहुत ज़रूरी होता है मैनेज करना, क्योंकि हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम है इसके अंदर 2.5 घंटे का इम्तिहान होता है जिसमें आपने 100 सवाल सॉल्व करने होते हैं।
तो अगर हम देखें तो 100 सवालों के लिए आपको 180 मिनट्स मिले, तो पर आपको एमसीक्यू 1.8 मिनट्स मिले। अब कुछ एमसीक्यू होंगे जो आप 10 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर लेंगे, कुछ एमसीक्यू होंगे जिसमें आपको 3 मिनट लग जाएंगे। तो आपने प्रायोरिटाइज़ खुद से करना है। इसमें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ आपने फ़िलहाल छोड़नी है और क्या चीज़ आपने उसी टाइम सॉल्व करनी है। मेरे पास इसके लिए एक टिप ये है जो मैं करता होता हूँ, अगर तो आपको बिल्कुल ही सवाल नहीं आता और आपको पता है कि आपने आखिर में भी तुक्का ही लगाना है, तो बेहतर है तुक्का अभी लगा के आगे चले जाएँ। और अगर आपको पता है कि अगर आप बाद में आप इसके अंदर थोड़ा टाइम दे देंगे तो आप सही सवाल तक, सही जवाब तक पहुंच जाएंगे, तो फिर आप इसको पोस्टपोन कर दें, उसकी भी ऑप्शन होती है वहाँ पे, और इसको बाद में अटेम्प्ट कर लें। कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि वो एक गो देते हैं और उसके बाद जो जो उनको एमसीक्यूज़ जल्दी जल्दी आते हैं वो सॉल्व करते जाते हैं, और सारे जो उनको नहीं आते उसको वो पोस्टपोन करते जाते हैं। इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप एमसीक्यूज़ पढ़ लेते हैं एक दफ़ा, और दूसरा ये कि कभी-कभी आपको आगे जो एमसीक्यूज़ आ रहे हैं उससे आपको कुछ हिंट मिल जाती है। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, लेकिन हमारे इम्तिहान के अंदर आप अपने आप को टाइम करके देख लीजिएगा, बहुत मुश्किल है कि इस तरह टाइम मिल पाए आपको। और एक और चीज़ ये कि जो हम लोग का बोर्ड का इम्तिहान है डरमा का, इसके अंदर क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड इम्तिहान है और इसमें स्क्रॉल चल रहा होता है साइड में, तो आपका आधा एमसीक्यू ऊपर होता है, फिर आप स्क्रॉल करते हैं, आधा नीचे नज़र आता है आपको। तो थोड़ा टाइम लगता है आपको एमसीक्यू पढ़ने में, और आप एक वक्त में आधा पढ़ रहे होते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, टाइम्ड प्रैक्टिस, तो आपको पता होगा कि आप किस तरह लिमिटेड टाइम के अंदर उस एमसीक्यू के अंदर से फैक्ट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपको एक टाइम पे शायद पूरा नज़र भी ना आए, और आपको सिर्फ एक वक्त में ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, एक वक्त में आपको सिर्फ क्वेश्चन का स्टेम नज़र आ रहा है। तो टाइम करना ज़रूरी है, टाइम बहुत ज़रूरी है। उसमें आपके माइंड को ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वो लिमिटेड टाइम में कैसे एक गिवन एमसीक्यू में से जो ज़रूरी फैक्ट्स हैं वो निकाले, जो चीज़ें रूल आउट करनी है वो रूल आउट करें। एक और टिप मैं आप लोगों को दूँगा, वो ये कि एक चीज़ होती है रैंडम गेस, कि आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि सवाल में क्या पूछा जा रहा है और आपने तुक्का लगाना है, और एक होता है एजुकेटेड गेस, जिसके अंदर आपको कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आती। कहीं से आप कोई चीज़ एलिमिनेट करके कोई जवाब निकालते हैं, कहीं आप कोई और क्लू से कोई इन्फेरेंस निकाल रहे होते हैं। तो रैंडम गेस और एजुकेटेड गेस में थोड़ा फ़र्क है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने बिल्कुल ही रैंडम गैस लगाना है, तो बेहतर है कि जिस सवाल को पोस्टपोन करने के बजाय अभी लगा लें वो गैस। ये सिर्फ हमारे इम्तिहान के लिए, अगर कुछ लोगों का ऐसा इम्तिहान है जहाँ पे टाइम ज़्यादा है या उनसे टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है, तो बेहतर है कि उसको भी एंड के लिए छोड़ें। क्या पता आगे इम्तिहान के अंदर, आगे ही कोई सवाल के अंदर पिछले सवाल के लिए कोई क्लू मिल जाए आपको। अच्छा, एजुकेटेड गेस के अलावा एक और टिप मेरे पास ये है, मैं ये करता होता हूँ कि अगर आपके पास सवाल की 5 ऑप्शंस हैं, तो आपको उसमें से ये आइडिया हो जाता है कि आप हर सवाल के आगे ना अपने माइंड में, अगर कंप्यूटर बेस्ड सवाल है तो अपने माइंड में आप 3 में से स्कोर दे दें कि आपका क्या ख़्याल है किस हद तक सही है। जैसे अगर ऑप्शन ए आपको लगता है कि हाँ थोड़ी-सी सही है, तो आपने 1 आउट ऑफ 3 ज़हन में सोच लिया कि 1 आउट ऑफ 3 है। ऑप्शन बी आपको लगा कि ये थोड़ी ज़्यादा सही लग रही है, 2 आउट ऑफ 3। फिर ऑप्शन सी आपको लगा ये तो बिल्कुल ही गलत है, ज़ीरो, ये एलिमिनेट हो गई। ठीक? ऑप्शन डी आपको 1 आउट ऑफ 3 लग रहा है, और ऑप्शन ई भी आपको 2 आउट ऑफ 3 लग रहा है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन ई आपके पास अब शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। अब इसमें से एक चूज़ करें और बस आगे मूव करें अल्लाह का नाम लेके। इसके अलावा एलिमिनेशन टेक्निक का आपको पहले ही पता होता है, जिसमें ये है कि ये वाला जवाब गलत है, ये वाला जवाब गलत है, ये वाला जवाब गलत है। तो अब ये सही रहेगा, इन दोनों में से कोई एक सही है। उसको भी आप 1 आउट ऑफ 3 या 2 आउट ऑफ 3 जो भी आपने स्कोर करना है आप स्कोर कर लें, और जो आपको बेहतर लगता है वो वाला ऑप्शन चूज़ कर लें। और एंड में ये बात याद रखें कि इम्तिहान इवेंचुअली अल्लाह ने ही पास करवाना है, तो आप अल्लाह को नाराज़ करके इम्तिहान पास नहीं कर सकते। अच्छे काम करें, लोगों की हेल्प करें, अपने मरीज़ों की हेल्प करें, मरीज़ों की दुआएं लें, लोगों की दुआएं लें। और ये टाइम वो होता है इम्तिहान से पहले, ख़ास तौर पे जिस तरह हम लोग का प्रोफेशनल इम्तिहान है, जिससे पहले सभी स्ट्रेस के अंदर होते हैं, और मुश्किल होता है कि वो इस लिमिटेड टाइम में भी किसी की हेल्प करें। तो ये टाइम में अपनी कोलीग्स की बहुत हेल्प करें, अपनी कोलीग्स की भी दुआएं लें, लोगों से, अपने पड़ोसियों से, अपने अम्मी अब्बू से ख़ास तौर पे दुआ के लिए कहें। वो वैसे भी दुआ कर रहे होते हैं वालिदैन बच्चों के लिए, लेकिन आप लाज़मी उनसे कहें, अपने टीचर से कहें। और ये चीज़ मैं आपको अगर एक टिप दूँ जो मैंने ज़िंदगी में सीखी है, वो ये कि मेरे बहुत सारे टीचर्स हैं जो उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन जिस बंदे ने आपको कुछ सिखाया है ना, उसकी हमेशा इज़्ज़त करें। आपको बहुत फ़ायदा होगा इस बात का।
ठीक। ये इस पॉइंट को कभी भूलेगा नहीं, जो आपको जिसने आपको कोई चीज़ भी सिखाई है ना, वो आपका उस्ताद है, तो आप उसकी हमेशा इज़्ज़त करें। और सदका करें, चैरिटी करें इम्तिहान से पहले, सदक़े से भी बलाएँ टलती हैं। लोग वैसे भी कर रहे होते हैं, आम हालात में भी करें और इम्तिहान से पहले भी करें, लोगों के साथ अच्छे रहें। ये मेरे हवाले से कुछ चीज़ें थी, और यकीनन आप लोग सब माशाल्लाह बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं। लेकिन कुछ इन चीज़ों में से जो आप लोग मज़ीद भी जो आपकी चीज़ें हैं वो नीचे मुझे भी बताएं, और इनको फॉलो करें, इंशाल्लाह कोई फ़ायदा होगा। और मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, और आप लोग मरीज़ों का कीमती असासा बने और मरीज़ों की दुआएं लें। अल्लाह हाफ़िज़।